स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपके साथ मैं हूं आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर अपर्णा। और ऑटो वाली रिपोर्टर आज पहुंच गई है एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर, यूपी गेट पर। किसानों का जो आंदोलन लगातार जारी है, सरकार की तरफ से भी बातचीत की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन आज हम यहां पर आपको ये दिखाने आए हैं कि सवेरा होते ही किसानों की जो दिनचर्या है, किसान भाइयों की, वो किस तरह से रहती है, क्या कुछ करते हैं। वो 24 घंटे का समय बिताने के लिए नारेबाजी होती है, हक की बात होती है, लेकिन उसके अलावा जो किसानों का आम जीवन है, जो खेती बाड़ी में बीतता है, वो यहाँ पर इस आंदोलन के दौरान कैसा उनका दिन गुजर रहा है, घर परिवार की याद आती है, जो आगे की फसल है उसकी चिंता है या नहीं, इन तमाम चीज़ों की, जो किसानों के दिल की बात है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और ऑटो वाली रिपोर्टर आज एक बार फिर किसानों के बीच पहुँच गई है। इस वक्त हम यूपी गेट में हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह हो गई है हमारे किसान भाइयों की। और जिस तरह से खेतों में आम सुबह होती है, कुछ वैसा ही यहाँ पर दिनचर्या है। इन्हीं से बात कर लेते हैं इनकी दिनचर्या के बारे में। ताऊ, सुबह हो गई? सुबह हो गई। कितने बजे उठे आप लोग? 4 बजे। यहाँ भी 4 बजे? 4 बजे उठता हूँ डेली, चाहे खेत हो चाहे फिर आंदोलन हो। हाँ 4 बजे उठता हूँ। यहाँ का जो माहौल है उसको देखते 12, साढ़े 12, 1 बज जाते हैं सोने सोने। अच्छा, तो आप सभी यूपी से हैं? हाँ, यूपी बागपत जिले से। 2 घंटे सोए हम, तो हमें ना नींद आती। अच्छा। हाँ, हम ना सोते। गांव में भी इतने 2 घंटे सोए, काम करने में उसमें लगे रहे। नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि देखिए कानून आपके हक के लिए है और हम बात करने को तैयार हैं, हम समझाने को तैयार हैं। बात बिना तो कोई हल होता नहीं, ये तो हम भी समझें। बाकी नरेंद्र तोमर झूठा है, झूठा। हमें उस पर कोई विश्वास नहीं। किस पर भरोसा है फिर? एक बात बताओ आप, हम बार बार कह चुके, हमारी बात एक समझ में नहीं आती। जब किसानों को ये कानून पसंद नहीं है, जब मुझे एक चीज चाहते नहीं, आप मेरे घर में क्यों डाल रहे उसको? पोस्टर्स बैनर्स बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? पोस्टर और बैनर जो है अब ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, पोस्टर बैनर ही ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए, किसान आंदोलन के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी भी हो रही है, हक की बात भी हो रही है, लेकिन दिन भी है और दिन में तमाम अलग तरह की चीज़ें भी होती हैं। नाश्ता पानी भी होता है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट भी होती है, बातचीत भी होती है और ताश के ज़रिए हल्का फुल्का मनोरंजन भी होता है। अब जो हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ताश खेलकर अपना हल्का फुल्का मनोरंजन कर रहे हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं। सुबह हो गई आपकी? जी, सुबह हो गई। कितने बजे उठते हैं? हम सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं। हमारा तो वही गाँव में खेती किसानी में काम करना पड़ता है। सुबह उठ रहे हैं, नहाने धो गए, तैयार हो गए। अब थोड़ा सब लोग बोले भाई मैंने समय नहीं कटा, ताश खेल लो। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा बहुत मनोरंजन तो होना ही चाहिए, है ना? सुबह लगभग 3 से 4 बजे उठना, उठने के बाद अपना थोड़ा योग के बाद अपना स्नान आदि, फिर भजन। और यहाँ हमने कार्यक्रम चलाया है शांति कुंज के सौजन्य से यज्ञ में जो आहुति लगी है, उन आहुति का मामला वायुमंडल तक गया और आपके द्वारा बात हमारी सरकार तक गई। यह किसान जो पड़ा है इतने लंबे समय से, सरकार को इसमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए। जो 70-80% जनसंख्या है, इसी के मत से, वोट से सरकार बनी है, तो सरकार इस किसान को ना भूले, इसे याद रखे। ये पूरे भारत की आत्मा है। पहले ये कहा गया ना, थोड़ा सा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर, पहले ये कहा गया कि इस आंदोलन में सिर्फ हरियाणा, पंजाब या मतलब गिने चुने राज्यों के ही किसान हैं। ये गलत है। देखो, पहली बात तो इस सरकार ने षड्यंत्र के तहत रेल बंद कर रखी है। आज इसमें यूपी के किसानों, यहाँ यूपी किसानों की भागीदारी है। यहाँ यूपी के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, यहाँ के आसपास। अच्छा, हरियाणा यूपी पड़ते हैं नज़दीक, इस वजह से हम हरियाणा, यूपी और पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड नज़दीक पड़ते हैं। बाकी आज ट्रेन चल रही होती तो पूरी दिल्ली में आदमी होता है, 10 लाख आदमी तो यहाँ होता, लेकिन लोग ट्रैक्टर लेकर निकलनी है। हमारा अभी 300 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। 2 ट्रैक्टर आज आ गए, 10 ट्रैक्टर और आ रहे हैं रास्ते में। अगर सरकार जिस आंदोलन को जितना लंबा खींचेगी, उतनी ही संख्या बढ़ेगी। किसान गाँव का जाग चुका है और इस सरकार ने पूरे देश के किसान संगठनों को एक लाइन पर बना दिया है। ये जो सरकार जो अपना हठधर्ता पर जो डटी हुई है, इसका किसान पुरजोर मुकाबले के लिए तैयार है। राशन पानी अपना लेकर के किसान आ रहा है, जो आ रहा है और लेकर के आएगा।
अगर इनको 2022 का चुनाव यहीं करना तो इनकी एम यहीं लगाएंगे पूरे देश का किसान। तो ये सरकार जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ये कानून लेके आए, धीरे धीरे पूरे देश में राज करा, वो स्तर जो समय था परिस्थिति थी किसान के सामने वही परिस्थिति पैदा हो जाए। और देखिए मैं इस वक्त यहाँ यूपी गेट पर हूँ क्योंकि ऑटो हमें बहुत पहले ही छोड़ना पड़ा था क्योंकि बैरिकेड्स लगे हुए थे, तो लगातार हम पैदल चल के ही इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं और इस तरह से कवर कर रहे हैं कि हम दिखाने की कोशिश करें कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके 24 घंटे यहाँ पर किस तरह से बीत रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो पूरी तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पर खड़ी हैं एक से कतार में, ये सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ही नहीं हैं, ये किसानों के लिए सब कुछ है इस वक्त, क्योंकि यहीं पर वो रात को सो भी रहे हैं। और देख सकते हैं आप गद्दे बिस्तर कंबल यहाँ पर लगे हुए हैं, खाने का इंतज़ाम भी यहाँ पर है, चाय नाश्ते का इंतज़ाम भी है, कोई नाश्ता बना रहा है, कोई चाय बना रहा है। और ताऊ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़रा उनसे ही बात कर लेते हैं। सत श्री अकाल ताऊ, कहाँ से आए हैं आप? जिला शामली। शामली यूपी। कब से आए हुए हैं? 10 दिन हो गए। ये देखिए किसानों का जो जज्बा है वो बिल्कुल बुलंद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय और बिस्किट का इंतज़ाम भी है, जो चाय और बिस्किट पीना खाना पीना चाहे वो भी कर सकता है। सिलेंडर भी आप देख सकते हैं, टंकी भी यहाँ पर रखी हुई है। और ये देखिए किसान भाइयों ने यहाँ पर वो फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं क्योंकि घर वालों से संपर्क करना भी ज़रूरी है, उन्हें अपनी खैरियत बताना और ये भी ज़रूरी है। राशन की बोरी लग रही है ये और पूरा इंतज़ाम यहाँ पर है। आगे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं ये सब कुछ किसानों के लिए इस वक्त है। घर भी उनका बना हुआ है, कपड़े जो धोके सुखाए होंगे, टॉवल है। जब तक ये काले कानून कैंसिल नहीं होते जब तक। अच्छा ये बताइए कि अब तो सर्दी हो गई है तो क्या करें जी, जब मान लो आज तो सर्दी में हम वो करके चले जाएंगे, अगली सर्दी के तो हमारे पास कोई रजाई खंडड़ी बचने की नहीं। जैसा इस गवर्नमेंट ने हमारी ज़मीन को लेने के लिए प्रस्ताव बना रखा है, अगली बार हमारे पास कुछ भी नहीं रहने का। अब उससे बढ़िया तो अब की गर्मी में चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो यहीं रहना है। तो ठंड तो अब यहाँ बढ़ गई है। नहीं, मुजफ्फरनगर के हिसाब से यहाँ पे ठंड नहीं है, हम देखो टी शर्ट में घूम रहे हैं। अच्छा क्योंकि मुजफ्फरनगर थोड़ा खुला है तो ज़्यादा सर्दी है। मुजफ्फरनगर खुला है, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंड है। लेकिन अब ठंड आगे बढ़ेगी तो किस तरह से मैनेज करेंगे? मैनेज तो जी कुछ नहीं, वैसे तो हम माइनस डिग्री में भी वैसे ऐसे ही रह लेते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब ध्यान रखा है, सब सिस्टम साथ में है, हमारे खाने पीने का 4-5 महीने का राशन है, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं। जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो राशन को स्टोर करना भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? हाँ जी। तो वो कहाँ करते हैं? आ जाता है जी, अंदर ही है सब। हमारी गाड़ी लगाई हुई है मैम, वो आते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, 4 दिन लगाते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद फिर हमारे दूसरे भाई आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रैक्टर स्टार्ट है क्योंकि ये बैटरी चार्ज कर रहा है और ये आगे इन्हें फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन ये ट्रैक्टर स्टार्ट है तो डीजल खर्च हो रहा है। तो कहाँ से हैं ताऊ जी आप? मेरठ से। मेरठ से आए हुए हैं? तो कब से आए हुए हैं? परसों के। अच्छा ये बताइए कि सुबह कितने बजे उठते सवेरे? सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे? और रात को सोते कितने बजे हैं? 11-12। अच्छा तो यहाँ पर ये सब्जी का राशन भोजन का इंतजाम हो रहा है, खाने पीने का, तो कितना राशन होगा ये राशन तो सब गड्डी भरी पड़ी है, जो आवे खावे, किसी को कोई मना नहीं। नहीं मतलब अंदाजन आप कितना यहाँ पे आलू कटता होगा, सब्जी कटती होगी? क्वार्टरों के सब कटता है। आप सब यहाँ पे हरी मिर्ची कट रही है? हाँ जी, हरी मिर्ची कट रही है। तो ये हरी मिर्ची खाने में पड़ने के लिए क्या बन रहा है आज खाने में? ये गुरु का लंगर है, इसे जो किसी के मन में आए वही चीज़ बनती है। यहाँ कोई घाट नहीं है, किसी चीज़ का घाटा नहीं है, उसकी इतनी कृपा है कि महान कृपा है। बहुत लंगर आ रहा है, दाल चावल आलू प्याज सब कुछ है यहाँ, बहुत है। तो दिन भर में कितना बन जाता होगा? कोई हिसाब नहीं बनता रहता, सारा दिन बनता रहता है। तो यहाँ पे मतलब कैसा सिस्टम आपने बनाया है कि कोई सब्जी काट रहा है तो कोई आटा गूंद रहा है, सिस्टम कैसे बनाया था आपने? जैसे सरकार ने बना रखा है, लहदा वो कहता मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, मेरे को वो लिख के देगा, वो कह रहा है मेरे को वो लिख के देगा, तब फैसला मंजूर करेंगे। तो वही सिस्टम हमारा, हम भी सब मिलकर चलेंगे। जब सरकार अलग-अलग हमने आदमियों के ड्यूटीज को बांटा हुआ है। हम तो मिट्टी में ही पैदा हुए और मिट्टी में भस्म होना है। या सरकार ने कुर्सी में भस्म होना है, या कुर्सी पे पैदा होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अपना कीजिए इंतजाम, व्यवस्था बनाए रखिए। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे पूरा व्यवस्था बनाई हुई है, हम देख भी पा रहे हैं, दिखा भी नहीं है दर्शकों को। यहाँ गद्दे भी, तो यहीं पर रात में रोज सोते हैं आप लोग?
तो देख रहे हैं आपकी किस तरह से यहाँ पे पूरा आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, हरी मिर्च, मटर, मूली, सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर। और गुरु का लंगर है इनका कहना है, तो बिल्कुल कम नहीं पड़ रहा। जो जिसका मन होता है वही खाने को मिलता है। चाय का भी इंतजाम है। ये मटर पुलाव है, शायद मटर पुलाव है। सोयाबीन की बड़ी भी पड़ी हुई है इसमें, पड़ी हुई है, मटर पड़े हुए हैं। तो इस देख इस ये जो पतीला है, इसमें कितना किलो चावल बना है? इसमें चावल बने 30 किलो। 30 किलो। 2 पीपे बने 30 किलो। मास्क भी सूख रहे हैं यहाँ पर, कपड़े भी सूख रहे हैं। और ये पूरा जो यहाँ पर ब्रेड पकोड़े यहाँ पर बने हुए हैं। सत श्री अकाल। ये बंगला साहिब गुरुद्वारे का है। ये संत बाबा कश्मीर सिंह अमृतसर वाले हैं। अच्छा, तो ये आपका ब्रेकफास्ट है? हाँ जी, ये पूरा दिन ही चलता है जी। अच्छा, ये पकौड़े पूरे दिन चलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबके लिए है? सबके लिए है, सबके लिए। लगभग कितना बनाते, किस हिसाब से बनता होगा, कोई अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं, पूरा दिन चलता है। हाँ जी, हाँ जी। कितनी मर्जी संगत है, गुरु का लंगर है, पूरा दिन चलता है, कोई का लंगर में कमी नहीं है। ब्रेड पकोड़े हैं, पकौड़ी हैं। और ये यहाँ पर सब किसान भाई ठहरे हुए हैं, उन कपड़े सूख रहे हैं, बैनर लगे हुए हैं। ये रोटी की मशीन मैम ये यूथ कांग्रेस की तरफ से है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट पीवी श्रीनिवास जी ने भेजी है। एंड दिस इज़ बेसिकली अ मेथड टू मेक हाइजीनिक रोटीज़, क्योंकि यहाँ पे आप जान रही हैं कि लोग 2 हफ्ते से ज़्यादा से रुके हुए हैं। तो कल खाना भी हमने बनाया था और आज ही हम ही बनाने लगे थे, पर बाई चांस इसके घर में सिचुएशन ठीक होगी तो ही इज़ कम बैक। चलिए, यहाँ पे दाल मखनी बन रही है। आप दाल हमारे यहाँ की खा कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और देखिए यहाँ पर ये अच्छी बात है कि इस पूरे जो आंदोलन को कवर करते हुए ना, कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि आप बिना खाए आपसे जाइए। मतलब वो हर कोई आपको ऐसे ही मेहमान नवाजी जैसे घरों में करते हैं कि वो कहेंगे चाय भी पी कर जाइए, गुड़ भी खा के जाइए, रोटी भी खा के जाइए, नाश्ता ज़रूर करके जाइए। तो इस तरह की मेहमान नवाजी भी जो कल्चर में है, जो नेचर में है किसान भाइयों के, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, अब मैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही सवार हो गई हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में ही पूरी दुनिया बसी हुई है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, महिला किसान भी हैं, या परिवारों से हैं। आपका नाम क्या है? मैं निर्देश चौधरी, भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष, जनपद मुरादाबाद, बाबा टिकैत की सिपाही। अच्छा, कब से आप यहाँ पर हैं? हम 27 तारीख से हैं। तो हम जब किसान भाइयों से बात कर रहे हैं तो कि वो यहाँ पर हैं, परिवार की याद भी आती होगी, लेकिन अगर हम महिला की बात करें, एक महिला होने के नाते, तो डबल जिम्मेदारियाँ हम पर होती हैं। हम घर से बाहर भी अगर काम पर होते हैं तो आधा ध्यान हमारा घर पे भी लगा रहता है। तो आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं? मैनेज तो करना पड़ रहा है, लेकिन अब ध्यान घर की तरफ नहीं, सिर्फ संसद जंतर मंतर की तरफ है, सरकार की तरफ है हमारा ध्यान। किसान भाई महिलाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं। किसान ही इस देश को पाल रहा, हर मुसीबत में अन्न और दूध और सब चीज़ें हम कमा के दे रहे हैं। तो सब्जियां बन रही हैं, मटर पुलाव बन रहा है, और यहाँ पर देखिए लंगर भी खिलाया जा रहा है, लंगर छकाया जा रहा है। और सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ये आप लंगर खिला रहे हैं? हाँ जी, लंगर खिला रहे हैं। तो देखिए, अन्नदाता हैं, जहाँ भी रहेंगे वो अन्नदाता ही बनकर रहेंगे। यहाँ पर भी सबका यहाँ पे भोजन, जो पेट भरने का काम अन्नदाता हमारे कर रहे हैं, किसान भाई कर रहे हैं। तो आप कहाँ से आए? हम अम्मी खानपुर जट्टी वाला, जिला बिजनौर। यूपी से हैं? हाँ जी, यूपी से। अच्छा, तो यहाँ पर लगभग कितने लोगों को आप लंगर छका रहे हैं? हाँ जी, ये किसान हैं सब। हाँ। कब से और संख्या बढ़ेगी इनकी अभी। तो ये अभी नाश्ता हो रहा है? हाँ जी, नाश्ता ही हो रहा है अभी। तो किस किस वक्त चलता है ये सारा टाइम चलेगा जी। अच्छा, तो आप खिलाते रहिए, खिलाते रहिए। तो ये सुबह से लेकर शाम तक चलेगा जी। अगर कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी यहाँ पे देखा नहीं जाएगा, जात पात, जो भी आएगा लंगर छकेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, यहाँ पे हम लोग जो भोजन बनाते हैं, पूरा दिन कितना भी आदमी आए, लगभग हम 20,000 से 25,000 आदमी का भोजन बनाने की तैयारी में रहते हैं कि कितना भी व्यक्ति आ जाए, कम ना पड़े। चाहे हमें 6 महीने ये धरना चले, चाहे साल भर चले, कोई कमी नहीं आएगी हमारे लंगर में। ऐसे ही बरकरार चलता रहेगा। बाबा भूरी जी वाले हैं, कश्मीर सिंह बाबा जी, उनकी ओर से ये लंगर चलाया गया है। हम उनके साथ सेवा में लगे हुए हैं। तो
किसान भाइयों के बीच पहुंचकर हमने बात करी अलाव की, जो आग सेकते हुए रातें गुजर रही हैं, दिन गुजर रहा है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, कोई ताश खेलकर हल्का फुल्का मनोरंजन कर रहा है। तो जो युवा किसान हैं, युवा किसान भाई हैं, तो वो म्यूज़िक का भी इंतज़ाम यहाँ पर किए हुए हैं और साथ ही मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है। सोलर पैनल लेकर यहाँ पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में पहुँचे, यानी कि ट्रैक्टर ट्रॉली में ही उनका पूरा घर संसार बसा हुआ है। अब हम जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में, यानी कि हम पहुँचेंगे मंडी में कि वहाँ किसान आंदोलन का कितना असर पड़ा है, वहाँ के जो लोग हैं वो इस किसान आंदोलन के बारे में क्या कह रहे हैं। तो ऑटो वाली रिपोर्टर अपर्णा पहुँच गई है गाजीपुर मंडी और यहाँ भी हम गाजीपुर मंडी पहुँचकर किसानों से या जो आड़त हैं या जो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो किसान आंदोलन का असर उनके व्यापार पर, उनके जीवन पर कितना पड़ा है। अब क्या पता क्यों नहीं हो रही है, तो महंगाई है, मंदी से नहीं हो रही है। अच्छा, तो पिछले साल के मुकाबले कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पिछले साल तो 10 कट्टा बिकते थे, अब सिर्फ 5 ना बिक रहे हैं। ये बार तो बहुत ही बेकार चल रहा है। तो क्यों इतना बेकार है? क्या पता क्या बेकार है, सरकार से बेकार है, काहे से बेकार है, पब्लिक से बेकार है, क्या पता है। हर जगह बंद रहता है, कहाँ से कहाँ का आएगा मंडी में। गाजीपुर मंडी का क्या हाल है, यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपने देख लिया। बिजनेस मंदा है, व्यापार बहुत मंदा चल रहा है पिछले सालों के मुकाबले, ये सबका कहना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं साहिबाबाद मंडी की ओर, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या हाल है। ऑटो वाली रिपोर्टर अब पहुँच गई साहिबाबाद मंडी और हम यहाँ पर जानेंगे, अंदर जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर क्या कह रहे हैं मंडी में मौजूद लोग, आढ़ती दुकानदार, उनका क्या कहना है, कितना व्यापार पर उनके असर पड़ा है और किसान आंदोलन के बाद खास तौर पर सेल पर कितना असर पड़ा है और उनका इस पूरी मूवमेंट को लेकर क्या कहना है। आइए जानते हैं। जो माल आने पे जो 2 दिन गाड़ी लेट हो रही है, जैसे पपीता है, ये 3 दिन में गाड़ी लगनी थी, किसान आंदोलन की वजह से 5 दिन में लग रही है, तो इसमें सड़ना ज़्यादा हो रहा है। सेल में जो बाहर के ग्राहक है, दिल्ली के ग्राहक, उन्हें आने जाने बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। 25 से 30 रुपये किलो होता है, अब आज की डेट में गरीब बंदे को 40 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से सील है, तो माल की आवक यहाँ ज़्यादा हो रही है। इस वजह से यहाँ बहुत नुकसान चल रहा है, माल बच जा रहे हैं। जब माल बचेंगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो हमारा माल आ रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, माल डैमेज हो रहा है, महंगा माल आ रहा है, मंद हो रहा है रास्ते बंद होने की वजह से। फ्रूट है, फ्रूट तो एक दिन में बेकार हो जाता, दागी हो जाता। सबका यही कहना है कि किसान आंदोलन से उनके कारोबार पर तो असर पड़ा ही है। पहले कोविड की मार और अब आंदोलन के चलते उनका माल जहां तहां रुका हुआ है, रास्ते बंद हैं, आधा माल सड़ जा रहा है, आधा माल जो आ भी रहा है तो वो भी कौड़ियों के दाम पर वो बेचने को मजबूर हैं। तो यानी कि असर पड़ा है किसानों के जीवन पर भी उनके आंदोलन का, और जो आड़ती हैं, दुकानदार हैं, उनके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक वो हटेंगे नहीं। और यहाँ पर मौजूद लोगों का भी यही कहना था कि वो किसानों के साथ ही खड़े हैं, क्योंकि किसान हैं तो हम हैं। तो ऑटो वाली रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही। मैं अपर्णा आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात, इंतज़ार कीजिएगा अपनी ऑटो वाली रिपोर्टर का।